नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी शंट मोटर के टर्मिनलों की टेस्ट करेंगे। मोटर किसे कहते हैं? मोटर को हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे हुआ मशीन वो मोटर कहलाती है। इसके अंदर अपने फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग की शंट में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में जोड़ी जाती है। तो जोड़ने से पहले हमें इनके टर्मिनलों की पहचान करने के लिए हमें दो तरीके होते हैं। एक अपने पास सीरीज टेस्टिंग और दूसरा अपने पास होता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस टेस्ट करके कर सकते हैं और दूसरा हम सीरीज टेस्ट लैंप से हम लैंप के प्रकाश से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सीरीज टेस्टिंग मेथड से। इसके अंदर हमारे पास ये अपनी डीसी शंट मोटर है। इसके यहाँ पर हमारे पास 4 टर्मिनल दिए हुए हैं। इसमें 2 टर्मिनल अपने होंगे फील्ड वाइंडिंग के और 2 टर्मिनल होंगे अपने आर्मेचर वाइंडिंग के। आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होंगे या टर्मिनल होंगे उन्हें हम A1 या A2 से डिनोट करते हैं, और जो हमारे फील्ड वाइंडिंग के होंगे जिन पर हमारे क्या होता है प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है और स्पार्किंग होगी, उन सिरों को हम E1 और E2 से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इनमें पता करेंगे कौन सा अपना आर्मेचर है। तो ये वाले जो पॉइंट है अपने, ये 2 सिरे हैं, ये A1 और A2 के हैं। यहाँ पर इन दोनों को हम A1 A2, क्योंकि यहाँ पर अपना लैंप पूर्ण प्रकाशित हो रहा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी। इसके बाद बचे अपने पास ये 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को केवल स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग के कारण यहाँ पर स्पार्किंग का मतलब है यहाँ पर इस वाइंडिंग का क्या होगा, प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने के कारण इसमें केवल धारा बहुत कम प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये स्पार्क हो रही है। तो इन 2 टर्मिनलों को हम किससे डिनोट करेंगे? E1 और E2 से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम करते हैं सीरीज मोटर। अब हम डीसी सीरीज मोटर की हम टर्मिनल टेस्ट करेंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से। इसके अंदर अपने पास देखो 4 टर्मिनल हैं। इसमें भी 2 फील्ड वाइंडिंग के होंगे और 2 आर्मेचर के होंगे। जो सीरीज मोटर होगी उसकी जो सीरीज वाइंडिंग है उसको हम D1 और D2 से डिनोट करते हैं, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको A1 और A2 से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर जो अपना आर्मेचर होगा उसके अंदर लैंप फुल प्रकाशित होगा, और फील्ड वाइंडिंग होगी इसकी सीरीज, ये भी मोटे तार की बनाई जाती है। तो इसमें बहुत कम अंतर होता है लैंप से। इसको हम क्या करेंगे, मेजर करने का तरीका क्या होगा, आर्मेचर पकड़ने के लिए आर्मेचर को देखो एक अपना यहाँ पर लगा देंगे और दूसरा अपन लगाएंगे कार्बन ब्रश या ब्रश होल्डर पर लगाएंगे। इससे अपने को क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि ये आर्मेचर के ही हैं। इसके अंदर ये देखो अपना ब्रश होल्डर पे मैंने लगा रखा है, जो पीतल के बने होते हैं, और एक सिरा मेरा ये यहाँ पे लगाओ या फिर दूसरे पे। ये दोनों इनमें से क्या हो गए, ये दोनों पॉइंट हो गए मेरे आर्मेचर वाइंडिंग के। अब जो बचे हैं इसमें ये 2 हो जाएंगे अपने सीरीज वाइंडिंग के। अब हम मल्टीमीटर से सीरीज मोटर की टेस्टिंग करेंगे, टर्मिनलों की पहचान। तो मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है। कंटिन्यूटी पे सेट करने पर यहाँ पर हम सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग के सिरों पर लगाएंगे। इनके सिरों पर फील्ड वाइंडिंग के सिरों पर लगाने पास मेरे पास आ रही है वैल्यू 2 के करीब आ रही है, 2 ओम के करीब, 1-2 के करीब। और वहीं पर मैं लगाऊंगा आर्मेचर के सिरों के ऊपर। तो आर्मेचर के सिरों पर लगाने पास मेरे पास आ रही है वैल्यू 5 ओम के करीब। लेकिन यहाँ पर हमारे पास होना क्या चाहिए, सीरीज वाइंडिंग जो सीरीज मोटर होती है अपनी, सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर की वैल्यू कम होनी चाहिए, और यहाँ पर अपने पास आ रही है 5 और सीरीज के अंदर आ रही है अपनी 2। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कार्बन ब्रश होता है सीरीज मोटर के अंदर, वो स्टार्टिंग के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसमें अब मोटर चल नहीं रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रतिरोध होने के कारण इसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा रही है। इसलिए इसके अंदर हमें टेस्ट करने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा होता है, सीरीज टेस्टिंग मेथड। इससे हम क्या करेंगे, पहले आर्मेचर की सीरीज करेंगे और फिर उसको कंफर्म करेंगे अंदर से। इससे क्या हो जाएगा, अपना कंफर्म हो जाएगा कि ये अपने आर्मेचर की ही हैं। अब हम सीरीज मोटर की तरह शंट मोटर के भी हम टर्मिनल टेस्ट मल्टीमीटर की सहायता से करेंगे। तो इसके अंदर हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर डाला है। कंटिन्यूटी पर डालने के बाद इनके सिरों को हम चेक करेंगे और इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू से पता चलाएंगे कितना आ रहा है। अब हमारा इन 2 सिरों के ऊपर वैल्यू आ रही है अपनी 247 के करीब आ रही है, 247 ओम। और दूसरे वाले सिरे देखेंगे अब इन पे कितना आ रहा है। दूसरे वाले सिरे पे आ रही है अपनी 2 ओम के करीब। तो इसके अंदर जो 2 ओम आ रहा है और एक में आ रहा है 247 के करीब। तो इसमें ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो इन 2 टर्मिनलों में आ रहा है।
इसकी वैल्यू अपनी 247 या 48 के करीब। तो ये सिरे अपने किसकी हो जाएंगी, फील्ड वाइंडिंग की हो जाएंगी। और इसको डिनोट किससे करेंगे, शंट मोटर के अंदर E1 और E2 हो जाएगा। और ये वाला अपना क्या हो जाएगा, इनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो ये अपना हो जाएगा A1 और A2।